everyone, my name is Pankaj and welcome back to my channel forbiddencoder.tech, and I hope you are doing extremely well. So we will be continuing with our poster parlor application, e-commerce application, जिसमें हमने पहले हमारा लॉगर सेटअप किया हुआ है, कस्टम लॉगर, और देन कॉन्फ़िग वेरिएबल सेटअप मींस कॉन्फ़िग फाइल सेटअप की हुई है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वो चेकआउट कर सकते हैं। सो हम अपने पोस्टर पार्लर एप्लीकेशन में डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो डेटाबेस जो है वो एक बैकबोन है किसी भी एप्लीकेशन का, क्योंकि डेटाबेस में वो सारी चीज़ें स्टोर रहती है जो एप्लीकेशन चलाने के लिए नेसेसरी रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमारे सारे पोस्टर्स, सारे यूज़र्स, सारे ऑर्डर्स हम सब डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्विक मोंगोडीबी इंटीग्रेशन, मीन्स हम इसमें मोंगोडीबी यूज़ करने वाले जो कि एक नोएसक्यूएल डेटाबेस भी है, और ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में डेटा स्टोर करता है रादर देन टेबल्स एंड कॉलम। अगर आप चाहे तो पोस्टग्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं। तो ये सिर्फ मोंगोडीबी कनेक्ट करने के बारे में नहीं रहेगा हमारा, हम यहाँ पे एंटरप्राइज ग्रेड सेटअप करेंगे जिसमें कनेक्शन होंगे, लॉजिक मीन्स लॉग्स होंगे, रिट्राई लॉजिक भी देंगे हम, टीएलएस सपोर्ट देंगे, पुलिंग और स्लो मॉनिटरिंग, मतलब जो अगर क्वेरी अगर लेट चल रही है उसको कितनी लेट चल रही है, स्लो मॉनिटरिंग मतलब जो स्लो क्वेरी है उसे मॉनिटर भी करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड होने वाली है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वीएस कोड है उसके अंदर मैं अगर लिब्स लाइब्रेरीज में जाता हूँ और डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो अभी फ़िलहाल हमने कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ है। पर हाँ, ये करने से पहले आप एक काम कर लीजिएगा, मैंने ये ऑलरेडी पहले कर चुका है कि कॉन्फ़िग फाइल में जाके जैसे ही आप कॉन्फ़िग पे जाते हो तो दो या हाँ तीन चीज़ें, सबसे पहले डीबी नेम, डीबी यूआरएल और पूल साइज़, ये डिफाइन कर दीजिएगा development.env में। फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िग सर्विस में एक आप फंक्शन बनाइएगा डीबी कॉन्फ़िग नाम का, जिससे ये सारी चीज़ें हम गेट कर सके और वैलिडेट भी कर लेना उसे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट नंबर वैलिडेट, पूल साइज वैलिडेट करना बच गया है, तो उसे हम कर लेते हैं। वो रहेगा इस नंबर टाइप का, इस नंबर रहेगा, और इसे मैसेज दे देते हैं हम। फिर कॉपी करते हैं, इज नॉट एम्प्टी में देते हैं। और यहाँ हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, नाउ इट विल बी परफेक्ट। और यहाँ पे हम मिन मैक्स भी दे सकते हैं। मिनिमम हम 1 देंगे और मैक्सिमम हम 30 दे देते हैं। तो ये हमने कॉन्फ़िग वैलिडेशन भी सेटअप कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे डेटाबेस मॉड्यूल की ओर। तो ये जो डेटाबेस मॉड्यूल रहने वाला है, इससे पहले हम फाइल फोल्डर डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से रखेंगे। इस फोल्डर में अभी आप देख रहे होंगे, मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ, ऐप मॉड्यूल को क्लोज, डीबी इंटरफेस को क्लोज, इंडेक्स को क्लोज। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक डेटाबेस मॉड्यूल है। हम यहाँ पे कुछ फाइल्स और बनाएंगे और फोल्डर भी बनाएंगे। पहले हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। देन यहाँ एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जिसमें सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। दैट ये एक फोल्डर बन चुका है।
कॉन्फ़िगर टीएस। नेक्स्ट हम बनाएंगे सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे कनेक्शन के लिए, इसमें सारे डेटाबेस के कनेक्शन करेंगे हम। नेक्स्ट हम बनाएंगे मॉनिटरिंग के लिए, जो कि हमारी क्वेरी मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। कॉन्फ़िग हो गया, कनेक्शन हो गया, क्वेरी मॉनिटरिंग हो गया। कंट्रोलर भी चाहिए रहेगा हमें, क्योंकि हम एक के राउट भी पढ़ेंगे पास डेटाबेस। और हेल्प फोल्डर में हम एक काम कर सकते हैं, हेल्थ चेकर बना सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग हम बनाएंगे हेल्थ मॉनिटर। तो इस तरीके से हमारा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िग देंगे, सारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, कनेक्शन में कनेक्शंस रहेंगे। तो जो हम पहले बनाते हैं इसमें, अभी डेटाबेस अभी फ़िलहाल सब बंद करते हैं, ये कंट्रोलर चेकर भी बंद करो, मॉनिटर भी बंद करो। ओके, सो ये जो डेटाबेस मॉड्यूल है, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल है मोंगोडीबी को इनिशियलाइज करने के लिए। यूजिंग हम इसमें यूज़ करने वाले मोंगूस मॉड्यूल फॉर रूट एसिंक, मीन्स हम ताकि चीज़ें इस पे इंजेक्ट कर सके। ओके, तो एक काम करते इससे पहले, इंजेक्ट करने से पहले ये हम यहाँ एक्सेस भी कर लेंगे। ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट होगा, इंडेक्स पे एक्सपोर्ट रहता है ऑलरेडी डेटाबेस मॉड्यूल, तो हम यहाँ इसे एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, डेटाबेस मॉड्यूल। और यहाँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम पोस्टर पार्लर ऐसे, तो वो समथिंग होगा डेटाबेस मॉड्यूल। तो हमने डेटाबेस मॉड्यूल इंपोर्ट भी कर लिया है हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में। तो अब हम बनाते हैं अपना डेटाबेस मॉड्यूल। तो डेटाबेस मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहेगी, मीन्स सबसे पहले हमें कॉन्फ़िग मॉड्यूल चाहिए रहेगा, और वो भी हम इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोलर में तो डाल नहीं सकते। इंपोर्ट्स करेंगे हम, इंपोर्ट्स के एक एरे चूज़ करेंगे, और इसमें सबसे पहली चीज़ डालेंगे कॉन्फ़िग मॉड्यूल। कॉन्फ़िग मॉड्यूल बिल्डर मैसेज मॉड्यूल, ये हमें मिल जाएगा। कॉन्फ़िग मॉड्यूल, कॉन्फ़िग मॉड्यूल हमें मिलेगा नेटजस कॉमन से। ओके, तो यहाँ से हम कॉन्फ़िग मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो। नेटजस कॉन्फ़िग से करेंगे। नाउ इट इज़ परफेक्ट। ओके, सो ये हमने इंपोर्ट कर लिया कॉन्फ़िग मॉड्यूल। अब हम मंगूस मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट.js मंगूस से। इस पे फॉर रूट एसिंक लगाएंगे, एंड देन सो हम ये फॉर रूट एसिंक इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इंजेक्ट कर सके अपना ऐप कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन ली है वो इंजेक्ट कर सके, क्योंकि हम आगे चल के, मीन्स हम आगे मीन्स हम इसमें वेरिएबल्स जो है कॉन्फ़िगरेशन से लेने वाले हैं। तो जनरली फॉर रूट ही यूज़ करते हैं एंटरप्राइज लेवल के लिए, बट हम चाहेंगे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो रन टाइम पे लोड हो, जैसे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, तो ये उस पर हेल्प करेगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स के अगेन एक एरे बनाएंगे, और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे अपने कॉन्फ़िग मॉड्यूल वंस अगेन। नेक्स्ट चीज़ हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी ऐप कॉन्फ़िग सर्विसेज। ये हमें मिल जाएगी हमारे, हमने जो सर्विस बनाई है कॉन्फ़िग सर्विस, उससे मिल जाएगी, यानी कि पोस्टर पार्लर API कॉन्फ़िग से ऐप कॉन्फ़िग सर्विस हमें मिल जाएगी, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है इसके पिछले वाले वीडियो में। तो ये दो चीज़ें लेने के बाद हम यूज़ फैक्ट्री मेथड लगेंगे, लेकिन यूज़ फैक्ट्री मेथड बनाने से पहले हम कुछ
उसकी चीज़ें जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग फोल्डर की तरफ, डेटाबेस कॉन्फ़िग फोल्डर की तरफ। इसमें हम हमारे जितने भी डेटाबेस के मोंगोडीबी के कॉन्फ़िग है वो क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि डीबी यूआरएल, डीबी नेम, वैलिडेशन, पूल साइज, टाइम आउट, टीएलएस प्रोडक्शन, रिट्राई लॉजिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। ओके, और हम इसमें जो सेंसिटिव यूआरएल है उसे लॉग नहीं करेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड हाइड हो जाएगा, क्योंकि हम यूज़र जनरली हम जो यूआरएल प्रोवाइड करते हैं उसमें यूज़र नेम पासवर्ड रहता है, वो हाइड करना चाहेंगे ताकि वो हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है लीक ना हो। पूल साइज तो ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन किया है, और ये तब मैटर करता है स्पेशली जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो इंस्टेड ऑफ रीओपनिंग अ न्यू कनेक्शन इट विल यूज़ द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, जिसका नाम दे देंगे बिल्ड मोंगो कॉन्फ़िग। ओके, ये लेगा ऐप सिंपल, ये लेगा कॉन्फ़िग जो कि होगा ऐप कॉन्फ़िग सर्विस, इस टाइप का। ये टाइप स्क्रिप्ट में टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो हम एक सबसे पहले लॉगर ले लेते हैं, न्यू लॉगर, जो कि हम नेक्स्ट कॉमन से लेंगे। उसका नाम दे देंगे डेटाबेस कॉन्फ़िग। देन हम डीबी यूआरएल और डीबी नेम ले लेंगे। डीबी यूआरएल और डीबी नेम कहाँ से लेंगे हम? जो हमारा कॉन्फ़िग है, डॉट डीबी कॉन्फ़िग डॉट डीबी यूआरएल, और डीबी नेम भी हम यहीं से लेंगे, कॉन्फ़िग डॉट डीबी कॉन्फ़िग डॉट डीबी नेम। ये दो चीज़ें हमने ले ली है। अगर हम चेक करते हैं डीबी यूआरएल, इसमें एक सिंपल वैलिडेशन चेक लगाएंगे। अगर डीबी यूआरएल नहीं होता है तो एरर थ्रो कर दो, थ्रो नो एरर। सेम इसी तरीके का हम डीबी नेम में चेक लगाएंगे। ओके, सो हमने ये चेक्स लगा दिए। और एक चीज़ और चाहिए हमें, इस प्रोडक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी बना चुके हैं फंक्शन, कॉन्फ़िग डॉट इस प्रोडक्शन। ऑलरेडी ये हम फंक्शन बना चुके हैं तो हम ये अभी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फूल साइज, फूल साइज जो रहेगा हमारा कॉन्फ़िग डॉट डीबी कॉन्फ़िग डॉट फूल साइज। नेक्स्ट चीज़ हम रखने वाले हैं मिनिमम फूल साइज, ये भी हमें ज़रूरी है। ये फूल साइज 20% रखेंगे इसका, 0.2। ये फिर शायद पॉइंट में डेसिमल में आंसर देगा, इसलिए ये करते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ओके, नाउ इट इज़ परफेक्ट। हमने जो पूल साइज़ है वो कॉन्फ़िगरेशन से ले लिया, और मिनिमम पूल साइज़ मतलब हमारे जो पूल साइज़ है उसका 20% रहेगा। सिंपली हम लॉगर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लॉग करने के लिए। देखिए, हम यहाँ अब डी बी यू आर एल यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे रिप्लेस करेंगे, हाइड करेंगे मतलब, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो एक एक रीजक्स कार्टन आता है, इससे हाइड करेंगे हम इसे, ताकि हमारा जो यू आर एल है वो लॉग ना हो। और इस टाइप में मतलब रिप्लेस कर दिया है हमने हमारे यू आर एल को, ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अब हम रिटर्न करेंगे कुछ चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर आई ऑप्शन है, ये रिटर्न करेगा डी बी यू आर एल सबसे पहली चीज़, और डी बी नेम, और डी बी नेम जो रहेगा डी बी नेम रिटर्न करेगा। देन एक सेकेंड, यहाँ पे हम अभी यूज़ फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट प्रोवाइड हो। मीन्स वी एस कोड हमें सजेशन दे देगा। यूज़ फैक्ट्री
ओके, तो हम यहाँ पे एक सबसे पहला ऑप्शन लेंगे, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट। ओके, हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस पास करने में डायरेक्टली पास कर देता हूँ उन्हें, क्योंकि दैट वीडियो विल गोना बी टू लॉन्ग। तो मैं क्विकली समझा देता हूँ। सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट अगर इस प्रोडक्शन है तो 30,000 मिली सेकेंड रखो, अदरवाइज 5 मिली सेकेंड रखो। सॉकेट टाइम आउट जो है ये भी एक फीचर है कनेक्शन का, इसमें हमने 45 मिली सेकेंड मीन्स 45,000 का टाइम आउट दिया हुआ है। और कनेक्शन टाइम आउट तो ऑब्वियसली 10 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड का दिया हुआ है। और हमारा मैक्सिमम पूल साइज, हमने पूल साइज फंक्शन डिफाइन किया था। मिनिमम पूल साइज से लिया है। रिट्राई अटेम्प्ट हम 5 करेंगे और उन रिट्राई अटेम्प्ट के बीच का डिले हम 2 सेकेंड का रखेंगे। ऑटो इंडेक्स अब प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होंगे, और ऑटो क्रिएट भी प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होंगे। अगर टीएलएस है वो कभी इनेबल रहेगा, इस प्रोडक्शन में इनेबल रहेगा। और टीएलएस इनवैलिड सर्टिफिकेट अलाउ ही नहीं रहेंगे इस प्रोडक्शन में। ओके, सो रीड प्रेफरेंस ये कुछ प्राइमरी प्रीफर्ड है, मेजॉरिटी है, जर्नल ट्रू रखे है, कंप्रेसर जेड लिब रखा है। मतलब ये कंप्रेस करता है और ये बेस्ट लेवल ऑफ कंप्रेशन है। फाइल साइज, डेटाबेस, बैकएंड वगैरह चीज़ों को अच्छे से कंप्रेस करता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं अभी डेटाबेस कनेक्शन की तरफ। ओके, कनेक्शंस में हमें अपने डेटाबेस कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन बैकअप मूव कनेक्शन। और ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहली चीज़ है कनेक्शन। इसका टाइप होगा कनेक्शन, जो हमें मोंगोडीबी से मिल जाएगा, सारी मोंगूट से मिलेगा। दूसरी चीज़ रहेगी डीबी नेम, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। और तीसरी चीज़ रहेगी इस प्रोडक्शन, जिसका टाइप बुलियन होगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम लॉगर इनिशियलाइज करेंगे। और यहाँ पे हम एक फीचर देंगे, कनेक्शन डॉट ऑन। अगर ये कनेक्टेड है, फॉरवर्ड पास करो। ओके, ये एक एरर आ रहा है, इसे सॉल्व करते हैं क्विकली। तो हम लॉगर की मदद से सिंपल लॉग कर देंगे MongoDB कनेक्टेड टू $db name। ओके, सो इसी टाइप के हम 2-3 फंक्शन बनाएंगे। मेन, डिसकनेक्शन, और सबसे पहली बात रिकनेक्टेड एरर, और क्लोज कनेक्टेड। और यहाँ पे डिसकनेक्टेड के लिए बनाएंगे MongoDB, यहाँ डिसकनेक्टेड फ्रॉम, और यहाँ रिकनेक्टेड बनाएंगे। और यहाँ हम लिखेंगे MongoDB is reconnected to DB name। ओके, सो देन हम एरर बनाएंगे। एरर में हमें यहाँ एरर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे एरर डॉट मैसेज पास कर देंगे। MongoDB कनेक्शन एरर रखते हैं। ओके, और यहाँ सिंपल हम एक लास्ट में क्लोज का बनाएंगे। क्लोज में हम सिंपल MongoDB कनेक्शन क्लोज देंगे। ओके, सो ये हमने कुछ फंक्शन बना लिए, लेकिन अब हम चाहेंगे कि हमारी जो क्वेरीज है यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कनेक्शन। अभी हमारी जो क्वेरीज है वो हमें प्रोडक्शन में मॉनिटर करनी है कि कितना टाइम ले रही है। तो इसीलिए हमने ये इस प्रोडक्शन वाला फंक्शन यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस मॉनिटरिंग में चलते हैं, और क्वेरी मॉनिटरिंग के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। ओके, तो
हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैप लेंगे और उसमें हमारी जो क्वेरीज आ रही है उसको रजिस्टर करेंगे और उसका टाइम रजिस्टर करेंगे, रिक्वेस्ट आईडी और टाइम रजिस्टर करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ कुछ ये। ये सबसे पहली चीज कनेक्शन लेगा, जो कि हमें लेगा कनेक्शन मंगोट से। सेकंड थिंग लॉगर लेगा, तो फिर हमें लेगा लॉगर से। तो हमने एक मैप ले लिया है, अब हम चेक करेंगे कनेक्शन डॉट ऑन पे। हम यहाँ पे एक देंगे कमांड स्टार्टेड, कैपिटल में लिखते हैं इसको। कनेक्शन डॉट ऑन में हम कमांड स्टार्टेड देते हैं और यहाँ एक कॉल बैक पास करेंगे जिसमें हम ये कंडीशन लगाएंगे इस अगर एक एरे रखते हैं, फाइंड क्वेरी रहती है, AGGREG एग्रीगेट क्वेरी रहेगी, डिलीट क्वेरी रहेगी, अपडेट क्वेरी रहेगी और इंसर्ट क्वेरी रहेगी। ये क्वेरी में से कोई क्वेरी इंक्लूड रहती है, इंक्लूड्स इवेंट डॉट कमांड नेम। अच्छा, इवेंट पास नहीं किया है हमने, इवेंट डॉट कमांड नेम। अगर कमांड नेम में ये क्वेरीज इंक्लूड रहती है, ओके, तो हम इस पे एक काम करना पसंद करेंगे, जो हमारा क्वेरी टाइमर है उसको सेट कर देंगे। किस चीज़ से? सबसे पहले तो हमें इवेंट की एक रिक्वेस्ट आईडी रहती है, हर इवेंट की एक रिक्वेस्ट आईडी रहती है, उससे सेट करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर जो हम स्ट्रिंग लेने वाले थे, इसको एक काम करते तो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देते फॉर टाइप सेफ्टी, अगर स्ट्रिंग नहीं रही तो ये। और दूसरा पैरामीटर हम नंबर लेने वाले थे, तो डेट डॉट नाउ। हमने वो कब आई है उसका टाइम स्टोर कर लिया है सिंपली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और देन सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, अगर कमांड सक्सीड होती है तो कनेक्शन डॉट ऑन, यहाँ पे हम डालेंगे कमांड सक्सीड। सक्सीड यहाँ पे हम इवेंट पास करेंगे अगेन और एक कॉल बैक। ओके, सो अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा कमांड सक्सेस होती है तो उसकी रिक्वेस्ट फेच करेंगे पहले तो इवेंट डॉट रिक्वेस्ट आईडी से, फिर से टू स्ट्रिंग। ओके, फिर कॉन्स पार्ट पे से हम टाइम फेच कर लेंगे, क्वेरी टाइम डॉट गेट। यहाँ से हमको कब वो स्टार्ट हुई थी, मतलब हमने स्टोर किया था ना जब वो आई थी क्वेरी टाइम, तो उसका टाइम फेच करेंगे। अगर ये टाइम फेच कब होगा, जब वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी लॉग रहेगी, वो पहले आई रहेगी। अगर स्टार्ट है तो हम चेक लगा लेते हैं एक सिंपल सा, तो हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे उसकी। ड्यूरेशन क्या होगी हमारी, गेस करिए। अब मैं बताता हूँ, डेट डॉट नाउ माइनस माइनस स्टार्ट टाइम, अगर स्टार्ट है तो। ठीक है, तो अब क्वेरी टाइम को हम इलीगल, मतलब अननेसेसरी मेमोरी लीक नहीं करते हुए हम डिलीट कर देंगे ये रिक्वेस्ट को, क्योंकि हमको टाइम ही चाहिए और हम वो टाइम ले चुके हैं। तो अभी हमें मैप में रख के क्वेरी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम सिंपल सा चेक ड्यूरेशन जो है वो इज़ ग्रेटर देन 1 सेकेंड है, तो हम लॉगर में वॉन कर देंगे कि स्लो API, सॉरी स्लो क्वेरी डिटेक्टेड। ओके, सो स्लो क्वेरी डिटेक्टेड है, तो सबसे पहले इवेंट डॉट कमांड नेम दे देंगे कौन सी कमांड पे है, तो ड्यूरेशन, वो भी मिली सेकंड में। तो अगर स्लो क्वेरी डिटेक्ट होती है तो हमने उसका ड्यूरेशन लॉक कर दिया है। और सिमिलरली हम एक ऐसी टाइप का बनाएंगे कमांड फेल का। अगर कमांड फेल्ड होती है
फेल्ड होती है तो हम ये सब ना करते हुए सिंपल हमें लॉगर तो एरर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, इफ लूप हटाते हैं पहले तो यहाँ से, इफ लूप नहीं चाहिए, ये भी हटाया, ड्यूरेशन भी हटाते हैं। ओके, हम यहाँ सिंपल क्वेरी टाइम में से डिलीट कर देंगे वो क्वेरी टाइम डॉट डिलीट। क्या डिलीट करना है हमें? इवेंट रिक्वेस्ट आईडी जो कि हमें पहले टू स्ट्रिंग में करना पड़ेगा क्योंकि हमने हर जगह वही किया हुआ है। इवेंट रिक्वेस्ट आईडी टू स्ट्रिंग से डिलीट कर दिया, और यहाँ पे लॉगर से एरर लॉक करवाएंगे हम, और यहाँ लिखेंगे क्वेरी फेल्ड और इवेंट कमांड नेम और इवेंट डॉट फेलियर, ये दो चीज़ हम क्रिएट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं सिंपली। ये इस प्रोडक्शन है तो सिंपली आप ये फंक्शन कॉल कीजिए, रजिस्टर डेटा क्वेरी, रजिस्टर क्वेरी मॉनिटरिंग। और इसमें दो चीज़ें लगेगी, सबसे पहला तो कनेक्शन, दूसरा लॉगर, दोनों पास कर दिया। तो ये हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो बन चुका है। ओके, सो मॉनिटरिंग भी बन गया, कॉन्फ़िगरेशन भी बन गया। ये तो अब हम चलते हैं हमारे डेटाबेस मॉड्यूल की ओर। यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ओके, टाइप एरर है ये, तो हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे यूजिंग mongoose mongoose फैक्ट्री ऑप्शन। mongoose मॉडल होगा शायद, मॉड्यूल। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं एरर चले गए। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ करना है, सेट अप कनेक्शन पे हमने क्या डाला था, सेटअप मंगोली दे कनेक्शन, एक्सपोर्ट नहीं किया था, क्या किया तो था। तो सेटअप मोंगोडीबी कनेक्शन करेंगे जो कि तीन चीज़ें लेगा। सबसे पहला है कनेक्शन, सेकंड चीज़ है ऐप कॉन्फ़िग, तो bb config डॉट नाइन। वेट में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे पहले import something from dot slash connection, हमें सेटअप कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ब्रो। सेटअप मोंगोडीबी कनेक्शन, रिटर्न में हमने सही स्टेटमेंट तो डाला हुआ है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ये करते हैं, फिर कनेक्शन फैक्ट्री बनाते हैं। कनेक्शन फैक्ट्री जो रहेगा उसमें हम ऐप कॉन्फ़िग देंगे, देन एक कॉल बैक पास करके हम ये सेटअप मोंगोडीबी कनेक्शन पास करेंगे यहाँ पे। got 3 argument. Okay, now it is getting 3 argument.
सबसे पहला तो कनेक्शन ही होगा ऑफ कोर्स। दूसरी चीज, ओके कनेक्शन है तो यहाँ पे हम कनेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसका टाइप होगा कनेक्शन, मंगूस से लेंगे कनेक्शन। फिर आप config डॉट db config डॉट db नेम देना है एक। दूसरी चीज़, हमें इस प्रोडक्शन है कि नहीं है वो देना है। ओके, तो ये भी हमें आप कॉन्फ़िग से ही ले लेंगे। डॉट इस प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन। ओके, तीनों चीज़ें हमने पास कर दी है। तो अब हमारा जो ये मतलब मॉड्यूल है वो एक्सपोर्ट करने लायक बन चुका है। तो यहाँ हम सबसे पहले मंगूस मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर देंगे, और डेटाबेस मॉड्यूल में हम एक काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स ऑन मॉड्यूल यूनिट। तो इसमें हम सिर्फ एक लॉक करवा देंगे। ओके, तो हमारा जो डेटाबेस मॉड्यूल का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपनी ऐप चला के देख लेते हैं। run dev whether our database is connecting or not। इससे हमें पता चल जाएगा, ये इंस्टॉल नहीं करना है हमें। मैंने साइज तो बढ़ाया ही नहीं। आपको शायद क्लियरली दिखे। ये जब तक टाइम ले रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, हम तब तक हेल्थ चेकर और मॉनिटरिंग बना लेते हैं। रेटिंग ओके, आप देख सकते हैं डेटाबेस मॉड्यूल मॉड्यूल इनिशियलाइज हो चुका है प्रॉपरली, और हमें कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हमने ये मॉड्यूल इनिशियलाइज कर चुका है मतलब। तो नो इश्यूज, हम इसे बंद कर देते हैं अननेसेसरी, इसे चला के कोई मतलब नहीं है। ओके, सो हमने ये बंद कर दिया। अब हम चलते हैं, हमारे डेटाबेस मॉड्यूल का काम तो हो गया, कनेक्शन का भी हो गया, इसका भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे हेल्थ चेकर की, और कुछ हेल्थ चेक बना लेते हैं सबसे पहले तो हम। तो हम एक क्लास एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। एक्सपोर्ट क्लास डेटाबेस हेल्थ चेकर नाम की, जिसमें कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेंगे रीड ओनली, कनेक्शन लेगा उससे, और ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर रहेगा। फिर अब एक फंक्शन बनाएंगे async check नाम का, जो कि हमें रिटर्न करेगा। इसका टाइप भी बनाना पड़ेगा हमें, तो शायद से मैंने टाइप ऑलरेडी बनाए हुए हो सकते हैं।
लिप्स। ओके, मैंने टाइप ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो डीबी हेल्थ चेक रिजल्ट जो है, ये आप भी टाइप बना के इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा डीबी हेल्थ चेक रिजल्ट। ओके, एंड देन इस एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी करना होगा हमें। हाँ, इज कनेक्टेड चेक करेंगे। दिस डॉट, ये हमें मिल जाएगा रेडी स्टेट से इसके, अगर वन है तो कनेक्टेड है, मीन्स नेट लेटेंसी इक्वल्स टू, इसका टाइप ही रहता है, आइदर ये नंबर हो सकती है या फिर अनडिफाइन हो सकती है। सेम गोज फॉर वर्जन, कि हम वर्जन भी पास करने वाले हैं इसमें। ओके, ये वर्जन जो रहेगा स्ट्रिंग हो सकता है या तो फिर अनडिफाइन हो सकता है। और देन एरर रखेंगे हम, एरर्स भी चाहिए हमें क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है अपने टाइप में। एरर्स की एक एरर रहेगी वो जो कि है एरर्स इफ लगाते हैं इस कनेक्टेड, तो एंटर करो। ट्राई कैच ब्लॉक, एक ट्राई कैच ब्लॉक में हम सिंपली पिंग करके चेक करेंगे। ओके, कि सब ठीक है या नहीं। पिंग स्टार्ट इक्वल्स टू डेट डॉट नाउ drops info equals to await dot connection dot server info। वर्जन जो है उसका देंगे info डॉट वर्जन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम रखते हैं लेटेंसी। लेटेंसी हम रखेंगे डॉट नाउ माइनस पिंग स्टार्ट। सर्वर इन्फो आ नहीं रहा है, डॉट डीबी प्रॉपर्टी है, हाँ डीबी से शायद मिल जाए सर्वर इन्फो। तो काम का कॉन्स एडमिन रखते हैं पहले, इक्वल्स टू दिस डॉट कनेक्शन, वो डीबी से मिल जाएगा, डीबी डॉट एडमिन। ओके, देन एडमिन डॉट सर्वर इन्फो मिल जाएगा हमको। अवेट करेंगे ए डी एम आई एन एडमिन डॉट सर्वर इन्फो के come from a signature, so I'll access like this। लेटेंसी हमने चूज कर ली है। लेटेंसी हमें मिल गई है। कैच में एरर जो है हम इसे पुश कर देंगे एरर्स के एरिया में, एरर डॉट पुश एरर एज एरर डॉट मैसेज। और लेटेंसी और ये जो वर्जन है हम अभी यूज़ करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमें मैट्रिक्स भी रिटर्न करके देने वाला है। तो कॉन्स एम ए टी आर आई सी एस मैट्रिक्स जो है वो डीबी हेल्थ मैट्रिक्स रहेंगे हमारे कनेक्टेड रेडी स्टेट। ओके, डीबी हेल्थ मैट्रिक्स रहने वाले हमारे, जिसका टाइप
और सबसे पहले तो इस कनेक्टेड तो भेजिए दो इसमें डायरेक्टली रेडी स्टेट जो है, तो साइड बाय साइड खोलते हैं या डीबी चेक खोलते हैं और यहाँ हेल्थ चेकर ठीक है, इस कनेक्टेड है। रेडी स्टेट हमें मिलने वाला है, रेडी स्टेट इक्वल्स टू, सॉरी, रेडी स्टेट इज द डॉट कनेक्शन, कनेक्शन पे रेडी स्टेट हमें 1 या 0 मिलेगा, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल। एक्चुअली हम दो फंक्शन बनाएंगे कि रेडी स्टेट टेक्स्ट के लिए भी काम आ जाए बाद में, तो इसे अभी बैकआउट करते हैं। तो एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे स्टेट टेक्स्ट का, ओके, जो कि कोड लेगा नंबर में और रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें। तो हम रिटर्न करेंगे इससे, सबसे पहले हम रिटर्न करने वाले इससे एक ऑब्जेक्ट 0 है, तो डिस्कनेक्टेड रखो। और 1 है तो that would be connected, ओके। अब 2 है मीन्स भी कनेक्टिंग 2 में कनेक्टिंग रहेगा, 3 में रिकनेक्ट डिस्कनेक्टिंग रहेगा। ये कुछ स्टे मीन्स कोड है जो हमें रेडी स्टेट प्रोवाइड करेगा, 0 1 2 3 4। अगर ये कोड रहे तो उस हिसाब से हम मैसेजेस पास करने वाले हैं। अनइनिशियलाइज्ड, ओके। तो हम जो ये है कॉल नंबर कॉमा स्ट्रिंग में लेंगे और फिर यहाँ पे सिंपल कोड लगा देंगे, या तो फिर अननोन दे देंगे, उससे टाइप इश्यू नहीं आएगा, ओके। सो ये एक फंक्शन बन गया है प्राइवेट टेक्स्ट, और प्राइवेट प्राइवेट रिजॉल्व स्टेटस। ये किस लिए यूज़ होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। कनेक्टेड जो है वो बूलियन रहेगा इसमें, और लेटेंसी जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि नंबर रहेगी। और दूसरी चीज़ एरर्स जो है वो स्ट्रिंग की एरे रखेंगे हम, ऑप्शनल रहेगा। तो अगर पहली बात तो सॉरी नॉट कनेक्टेड है तो रिटर्न कर दो अनहेल्दी, ओके। सबसे पहली चीज़ अगर लेटेंसी है और लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा है मीन्स 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा, 1 सेकेंड से ज़्यादा है, तो रिटर्न कर दो डिग्रेडेड, ओके। और अगर एरर की लेंथ जो है, एरर की लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो सिंपल रिटर्न कर दो डिग्रेडेड, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो रिटर्न कर दो हेल्पलेस, ओके। तो ये दो फंक्शन बना लिया और हम इन्हें यूज़ करेंगे
हम इन्हें यहीं यूज़ करने वाले हैं। तो रेडी स्टेट में जो है हम यूज़ करेंगे दिस डॉट स्टेट टेक्स्ट का। स्टेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम दिस डॉट कनेक्शन पास कर देंगे और रेडी स्टेट दिस कनेक्शन डॉट रेडी स्टेट पास कर देंगे। तो ये नंबर प्रोवाइड करेगा और हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू देगा, ठीक है। सेकंड जो है हमारा रेडी स्टेट टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू देने वाला है हमें, इसने वादा किया है। बकवास हो रखा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिलहाल। रेडी स्टेट टेक्स्ट हमें फिर से यहीं से मिलेगा, दिस डॉट स्टेट टेक्स्ट। अब फिर से यही भेज सकते हैं, लेकिन दो दो एक ही चीज़ भेजना, इसको हटा ही देते हैं। ओके, और अब हम भेजेंगे पोर्ट में, पहले होस्ट है, होस्ट जो है हमें मिल जाएगा दिस डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट यहाँ से। फिर देन उसके बाद पोर्ट भी वहीं से मिलेगा, दिस डॉट कनेक्शन डॉट पोर्ट। फिर हमें डीबी नेम भी दिस डॉट कनेक्शन डॉट नेम होगा शायद। ये प्रॉपर्टी है इसमें। सो अब हमें मिल जाएगा सर्वर वर्जन, करते हैं सर्वर वर्जन, हमने डिफाइन किया था वर्जन में। और देन लेटेंसी, हमने लेटेंसी पास कर दो पूरी की पूरी, क्या दिक्कत है। ये लास्ट चेक जो हम रखेंगे वो न्यू डेट रख देते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम स्टेटस बना लेते हैं क्विकली, क्योंकि हमें तीन चीज़ें पास करनी है, स्टेटस, मैट्रिक्स और एरर। तो स्टेटस हमने जो रिजॉल्व टेक्स्ट दिस डॉट रिजॉल्व स्टेटस का फंक्शन बनाया था, उसमें से उसमें पास कर देते हैं। पहला तो इस कनेक्टेड पास कर देते हैं, दूसरा लेटेंसी पास कर देते हैं, तीसरा एरर पास कर देते हैं। ओके, फाइनली अब हम रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें चीज़ें होंगी, स्टेटस सबसे पहले, दूसरी होगी मैट्रिक्स, तीसरी होगी एरर्स। ओके, कैन नॉट फाइंड डीबी हेल्थ मैट्रिक्स, तो ये हम फाइंड करवा देते हैं इसको। ओके, डीबी नेम नहीं मिल रहा है इसे, मैट्रिक्स की स्पेलिंग गलत है। Our health checker function is already all right. And now coming to health monitor भी बना लेते हैं। और देन हम उसके बाद सर्विसेज बनाएंगे अपनी कुछ, और फिर एक कंट्रोलर बना के वो सर्विसेज हमारे डेटा मॉड्यूल में एक्सेस करवा देंगे। सो मॉनिटरिंग करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ डेटाबेस हेल्थ मॉनिटर। नेक्स्ट, इसमें हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट टाइमर, जो कि रहेगा Node.js डॉट टाइम आउट। ओके, नेक्स्ट चीज हम लेंगे चेकर, जो कि रहेगा डेटाबेस हेल्थ चेकर, यहाँ से उठा लेंगे इसे। ओके, लास्ट चेक, जो कि रहेगा लास्ट ही रखते हैं।
जो कि रहेगा डेटा बेस बीबी हेल्थ चेक रिजल्ट. Okay, so next one is failure equals to 0 ही रखेंगे इसे. Next one is read only max और एक और मैक्स 3 रखेंगे. एक और रीड ओनली बनाएंगे जो कि होगा इंटरवल नंबर रख देंगे फिलहाल. ओके, इन नो इनिशियलाइजर है, इसे इनिशियलाइज करते हैं अभी कंस्ट्रक्टर पे डाल के. चेकर जो है वो रहेगा डेटाबेस हेल्थ चेकर और मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 2 3 4 दे देते हैं मीन्स 10 मिली सेकेंड का. और दिस डॉट चेकर इक्वल्स टू चेकर. यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, इंटरवल को भी कर देते हैं. INTER इंटरवल इक्वल्स टू मिली सेकेंड. ये दो इनिशियलाइज कर दिया हमने. अब हम कुछ मेथड बनाएंगे. सबसे पहले तो start मेथड बनाते हैं. तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा नॉट दिस डॉट टाइमर है तो सिंपली दिस डॉट टाइमर will be equals to set interval this dot check. ये फंक्शन बनाने वाले आगे हम. और this dot interval this dot check है सिर्फ. ओके, तो ये फंक्शन बस इतना ही करेगा. अभी this dot check है नहीं क्योंकि हमने बनाया नहीं है. तो पहले हम स्टॉप बना लेते हैं. तो स्टॉप भी यही सेम चीज़ करेगा. इफ दिस डॉट टाइम है तो बस इतना फ़र्क रहेगा. ये दिस डॉट टाइमर है तो ये क्लियर कर देगा. क्लियर इंटरवल दिस डॉट टाइमर और दिस डॉट टाइमर इक्वल टू अनडिफाइन. मतलब स्टॉप में दिस डॉट टाइमर को अनडिफाइन करेगा वो सिंपल. अब हम बनाते हैं चेक फंक्शन. सी चेक और ये कौन से रिजल्ट कॉस्ट्यूम दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू अनहेल्दी है तो डॉट फेलियर कॉल करो तो प्लस प्लस करो. हेल्थ अगर एक भी बार हेल्दी मिलता है तो दिस डॉट फेलियर को 0 कर दो सिंपली. अगर वही इफ दिस डॉट फेलियर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस डॉट मैक्स है तो सिंपल रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल टू अनहेल्दी करो पहले तो. देन तुम रिजल्ट डॉट एरर्स के एरे में पुश करो. पुश करो क्या पुश करना है हमें. दिस डॉट
my bad. These dot lags. एग्जीक्यूटिव फेलियर पुश कर दो। ओके, फिर बेस डॉट लास्ट तो रिजल्ट करो इसको एंड रिटर्न कर दो रिजल्ट। और फाइनली हम लास्ट में एक और फंक्शन बना लेते हैं कि लास्ट टाइम कब चेक किया था गेट लास्ट के नाम से। तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ये दिस डॉट लास्ट रिटर्न करेगा सिंपल। तो ये हमने मॉनिटरिंग के लिए कुछ चीज़ें बना ली है, अब हम इन्हें कंट्रोलर के थ्रू चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सर्विसेज की ओर और कुछ सर्विसेज बनाते हैं और फिर कंट्रोलर बनाते हैं। देन आवर डेटाबेस इज फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड फॉर एन enterprise लेवल। ओके, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो अब हम चल रहे हैं हमारे सर्विसेज की ओर। तो डेटाबेस सर्विसेज में आते हैं, इसे पहले छोटा करते हैं और यहाँ काफ़ी कचरा हो चुका है, इसे हटाते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ सर्विसेज बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है इंजेक्टेबल, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो इंजेक्ट करना ही पड़ेगा इसमें। तो हमारे केस में हम इंजेक्ट करने वाले डेटाबेस हेल्थ मॉनिटर और डेटाबेस हेल्थ चेकर। तो इसीलिए हमने ये बनाया एक्सपोर्ट क्लास नेक्स्ट इज ऑल अबाउट डेकोरेटर डेटाबेस हेल्थ सर्विस। ओके, इम्प्लीमेंट्स करेंगे ये किसे, यहाँ पे ऑन मॉड्यूल इनिट डिस्ट्रॉय और ऑन मॉड्यूल इनिट। ओके, दो चीज़ें largest away implement on module destroy is missing type database health service but is required on module destroy on module unit का सही तो है भाई ये। चलो आगे देखते हैं, पहले दो चीज़ें बना लेते हैं। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे हम मॉनिटर नाम का, डेटाबेस हेल्थ मॉनिटर। और एक प्राइवेट वेरिएबल और बनाएंगे चेकर नाम का, डेटाबेस हेल्थ चेकर। ये नॉर्मली हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर लगा के, पर हम करेंगे नहीं। क्यों करना है कंस्ट्रक्टर, हम जब ऐसे कर सकते हो तो। इंजेक्टेबल हमें कनेक्शन चाहिए यहाँ पे, इंजेक्ट कनेक्शन। हाँ मंगूस पे है, तो हम प्राइवेट बनाएंगे रीड ओनली करके कनेक्शन, जो कि हम कनेक्शन मंगूस से इंपोर्ट करवा देंगे। और हमको रखेंगे इसे फिलहाल एसिंक अब ऑन मॉड्यूल इनिट जो है उसे बनाएंगे। तो बेस डॉट चेकर जो रहेगा हमारा न्यू डेटाबेस हेल्थ चेकर। तो इसमें पास कर देंगे दिस डॉट कनेक्शन सबसे पहले तो। दिस डॉट मॉनिटर जो रहेगा इसमें भी न्यू, इसका भी एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस हेल्थ मॉनिटर, इसमें भी कनेक्शन पास करेंगे दिस डॉट कनेक्शन। इन सबने कोड मॉड्यूलर रखा है ताकि चीज़ें आसान जाए हमारे लिए। आर्ग्यूमेंट कनेक्शन इज नॉट असाइनेबल टू हेल्थ चेकर टाइप। गलत क्यों बोल रहा है ब्रो? हेल्थ चेकर और मॉनिटर डेटाबेस हेल्थ चेकर। चलो इसको आगे चेक करते हैं। वेट है
दिस डॉट, हमें एक वेट फॉर कनेक्शन फीचर बनाना है पहले। एक काम करते हैं, ओके माय बैड, हमें स्ट्रिंग देनी है तो ये भी चेक कर ही रखते हैं। तो दो बार चेकर लगा के कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करते हैं, दिस डॉट मॉनिटर जो है इसमें न्यू डेटाबेस दिस डॉट चेक कर देते हैं और 30,000 का डिले दे देते हैं। ओके, अब ठीक है, हाँ नाइस, नाउ इट इज ओके। सो इससे इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले दिस डॉट मॉनिटर को स्टार्ट भी कर देते हैं। इसमें एक हमने फंक्शन बनाया था स्टार्ट का, इफ़ यू रिमेम्बर राइट। सो ये अवेट वाला स्टेटमेंट जो है वो अभी रखते हैं, तो क्योंकि हमें चेकर पे कनेक्शन रेडी है कि नहीं है ये भी चेक करना पड़ेगा राइट। ये सिंक ऑन मॉड्यूल लिस्ट चाइल्ड बनाते हैं पहले, तो ये कुछ नहीं करेगा, हमने जो फंक्शन बनाया दिस डॉट मॉनिटर डॉट स्टॉप ये उसे रन करेगा सिर्फ, और अवेट करेगा। वो उसका होती है एंड देन दैट्स इट। और हमें एक प्राइवेट फंक्शन बना देते हैं पहले ये अवेट के लिए, प्राइवेट वेट फॉर कनेक्शन, जो कि हमें रिटर्न करेगा प्रॉमिस, खाली प्रॉम और वाइड रिटर्न कर लेगा। इट्स डॉट कनेक्शन डॉट रेडी स्टेट को थ्रू हम रिटर्न करेंगे रिजॉल्व। ओके, सो दिस डॉट, अगर नहीं होता है वंस में बस सिंपल, हाँ ठीक है, डिस डॉट कनेक्शन अगर रिजॉल्व अगर नहीं है तो वंस में रिजॉल्व। ओके, अब फाइनली हम ये कॉल कर सकते हैं अवेट को, अवेट वेट फॉर कनेक्शन, सॉरी डिस डॉट वेट फॉर कनेक्शन से कॉल कर देंगे। सिंपल, हमारी डेटाबेस सर्विसेज बन चुकी है, अब हम सिंपली इसे कंट्रोलर में यूज़ करेंगे। Okay, before making the controller, we have to make one more thing. A sync out, ये फंक्शन है, हम इसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे। हम्म, हाँ था वो फंक्शन हमारा चेकर में, दिस डॉट चेकर डॉट चेक, अगर ये हमें मिल जाता है तो हम सिंपली इसे ही रिटर्न कर देंगे। या तो फिर हम ऐसा रिक्वेस्ट टू दिस रिटर्न
बस बस प्रैक्टिस है कि हम यही रिटर्न कर दे, सिंपल सिंपल। लेकिन हमने ऐसा रखा हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। सो अब हम कंट्रोलर पे चलते हैं, डेटाबेस कंट्रोलर। और यहाँ एक कंट्रोलर बनाएंगे हम। हमारे पास ज़्यादा राउट नहीं है, हम बना सकते हैं अपने मर्जी से राउट, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोलर डेकोरेटर यूज़ करेंगे। नाइस जेस कॉमन से मिल जाएगा हमें। इसमें डीबी हेल्थ रखते हैं। तो हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे जिसमें फ्रॉम वेब रीड ओनली डेटा इज सर्विस जो रहेगी। डेटाबेस सर्विस यहाँ से ले लेंगे और इनिशियलाइज कर देंगे। ये हमने इंजेक्ट कर लिया अपनी सर्विसेज हमारे कंट्रोलर में। अब हम गेट डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। गेट डेकोरेटर हमें नेक्स्ट कॉमन से मिल जाएगा। वहाँ पे एक सिंक राउट बनाएंगे, ये एल चेक का सिंपल। और हेल्थ चेक के राउट में हम सिंपल ये लगा सकते हैं, वेट करेंगे बेस डॉट डेटाबेस एंड सर्विस डॉट चेक हेल्थ, ये आ जाता है। तो कौन रिजल्ट इक्वल्स टू दिस डॉट ये, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को ही। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया है। अब हम डेटाबेस मॉड्यूल की तरफ आ जाते हैं। वन कंट्रोलर इज इनफ फॉर अस, ये हमारी सारी डिटेल दे देगा। तो डेटाबेस मॉड्यूल की तरफ हम कंट्रोलर में डेटाबेस डेटाबेस कंट्रोलर देखते हैं। प्रोवाइडर में हम रखेंगे हमारी जो सर्विस है। डेटाबेस हेल्थ सर्विस। ओके, सो दो चीज़ें हो गई है, इनफ। अब एक काम करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे npm रन डैश करते हैं, अपना सर्वर ओपन करते हैं। क्लोज। ओके, मेरी बैटरी लो हो रही है, चार्ज इट क्विकली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला राउट ऑलरेडी मैप हो चुका है। तो हम इस एपीआई पे हिट करते हैं डीबी हेल्थ से। तो अगर मैं एज पे जाता हूँ, लोकल होस्ट एपीआई हेल्थ, चेक कर सकते हैं हम कि हमें सारी चीज़ें मिल रही है। ट्रू कनेक्टेड होस्ट लोकल पोर्ट 4000 इतने पे कनेक्टेड है। डेटाबेस का नाम ये है। सर्विस यूज लेटेंसी और लास्ट चेक ये अब हुआ था। हम लास्ट चेक को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉन्फिग SRC ENV डेवलपमेंट यहाँ से डीबी यूआरएल गायब ही कर देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो एरर ये आएगा कि डीबी यूआरएल गायब हो चुका है। npm रन डेफ करके देखते हैं, वैलिडेशन एरर आ जाएगा सबसे पहले। तो वैलिडेशन के टाइम पे मतलब हमारा जब कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट होता है होते हैं ना, अगर हम डीबी यूआरएल एम्प्टी रखते हैं मतलब एम्प्टी रखते हैं, तो गलत रखते हैं। तो अब देखते हैं क्या एरर आता है।
तो हमारी मतलब एरर हैंडलिंग भी सही चल रही है अभी तक फिलहाल। ओके, सो सी, अगर हम हमारा जो पोर्ट है वो गलत रख रहे हैं, मतलब जो यूआरएल है वो गलत रख रहे हैं, तो अनेबल कनेक्ट वन, रिट्राइंग वन, 2 बार रिट्राई किया इसने, फिर 3 बार रिट्राई किया, 4 बार रिट्राई किया, 5 टाइम रिट्राई करके, और फिर फाइनली एरर फेंका है कि इनवैलिड स्कीमा पास हुआ है करके। सो this is something we do in our production ready application. So now we have successfully connected our database. So if you like the video, if you found this video helpful, please like the video, share करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। हम पूरी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तैयार करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like Monster on the beat, ho.